हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ईश्वर की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और छठ के पर्व को आप सभी ने बड़े ही धूमधाम से मनाया होगा। छठ माँ आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरसाएं, इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में मैं आपके लिए भोलेनाथ से और हनुमान दादा से संदेश लेने जा रही हूँ और ये रीडिंग उन्हीं तक पहुँचेगी जिनके दिल में, जिनके हृदय में स्वयं भोलेनाथ वास करते हैं, जिनके हृदय में स्वयं हनुमान दादा का वास है। डेफिनेटली ये रीडिंग उनके भक्तों तक ही पहुँचेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपसे बहुत कनेक्टेड होगी और आपकी एनर्जी डेफिनेटली इस रीडिंग से जाकर के मिल जाएगी। यस फ्रेंड, क्योंकि ये रीडिंग हनुमान दादा और महादेव का संदेश है। यस, ये सिर्फ एक रीडिंग नहीं है, ये उनका आशीर्वाद है जो आप तक पहुंचेगा। इसमें वो आपको बताएंगे क्या ज़रूरत है आपके लाइफ में, क्या गाइडेंस चाहिए। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, जहां पर आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि ये संदेश, ये रीडिंग आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी। हनुमान दादा और महादेव ज़रूर ये रीडिंग आप तक पहुंचा देंगे, क्योंकि ये रीडिंग नहीं है, ये आशीर्वाद है, याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि यहाँ पर आपको भोलेनाथ क्या संदेश देते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि महादेव आपको यहाँ पर क्या संदेश देते हैं, क्या मैसेज आता है आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये महादेव का आशीर्वाद है, इसे आशीर्वाद ही कंसिडर करिएगा, क्योंकि मैंने इसमें यही एनर्जी डाली है फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, द लॉ ऑफ कर्मा, रेपिंग वॉट यू सो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा ना कि इसमें कहीं ना कहीं, इस रीडिंग में कहीं ना कहीं भोलेनाथ का आशीर्वाद है। लॉ ऑफ कर्मा यानी कि साइकिल, जो आपने दिया है वो आप तक आ रहा है। ये क्लियर मैसेज है फ्रेंड, क्लियर मैसेज है ये। अब ये आप खुद देखिए कि आपने लोगों को क्या दिया है। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसी बटरिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि ये आशीर्वाद है। ये आप समझ सकते हैं कि आपसे यहाँ पर भोलेनाथ क्या कह रहे हैं। यहाँ पर भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। यूनिवर्स वही कार्य करते हैं, यानी कि कर्मा, जैसा आप बोएंगे, जो बीज आप बोएंगे वही फल आपको मिलेगा। यहाँ पर क्लियर ये कहा जा रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे, ये दोनों आपको देख करके ही पता चलेगा कि जो जो सीड आप लगाएंगे, अगर आप अच्छाई का सीड लगाएंगे तो वो फल आपके पास आएगा। अगर आप किसी का बुरा चाहेंगे तो वो भी घूम करके आपके ही पास आएगा फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली मेरे डिवाइन फैमिली को ये संदेश दिया जा रहा है, महादेव आपको ये बता रहे हैं कि जो आपने दिया है, यस फ्रेंड, जो आपने दिया है वो आप तक वापस आ रहा है। अब वो चाहे प्रेम हो, चाहे सम्मान हो, चाहे पैसा हो, धन हो, अन्न हो, या किसी का आपने घर बसाया, कुछ भी, जो भी आपने किसी के लिए किया है वो आपके पास वापस आ रहा है। मुझे लगता है कि महादेव यहाँ से आपको बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। अगर आपने अपने पास्ट में कुछ भी किया है, वो अच्छा है, बुरा है, वो आप बेहतर जानते हैं फ्रेंड्स, लेकिन महादेव मेरी डिवाइन फैमिली को ये बताना चाह रहे हैं कि वो उनके पास वापस आ रहा है। आपने कोई दान किया है, कोई ऐसा कर्म किया है, किसी के खुशियों का कारण आप बने हैं, आपने किसी का पेट भरा, आपकी वजह से किसी के घर का चूल्हा जलाए। फ्रेंड्स, एवरीथिंग, एवरी योर गुड कर्मा, योर बैड कर्मा, वो सब कुछ आपके पास वापस आ रहा है। डायरेक्ट महादेव ने यहाँ पर पहला ही मैसेज ये दिया है। ओके, मैंने कहा ना कि ये एक आशीर्वाद है। आपने जो किया है वो आप तक आ रहा है, ये क्लियर आपको यहाँ पर महादेव बता रहे हैं। इट मीन्स आपके कर्मों का फल आपको दिया जा रहा है। तो ये कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेगी, कोई ऐसा रास्ता, ऐसा व्यवस्था ज़रूर बनेगा आपके लिए। आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे आपको ये एहसास होगा कि जो मैंने किया था वो मुझ तक आ गया है। ये एहसास आपको महादेव ज़रूर करवाएंगे फ्रेंड्स। ओके, सो मुझे ये डेफिनेटली ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट मैसेज चलिए देखते हैं क्या है। हलाहल पॉइजन सेक्रीफाइस। यस फ्रेंड,
मुझे लगता है कि मेरी डिवाइन फैमिली ने बहुत बार ऐसे सेक्रीफाइसेस भी किए हैं जो शायद करते वक्त आपको बहुत दुख भी पहुंचा है, आपको बहुत कष्ट भी पहुंचा है, लेकिन महादेव आपसे कह रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। यानी कि महादेव अपना आशीर्वाद आपको भेज रहे हैं और महादेव आपसे ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे उन्होंने हलाहल का पान किया था और सारी सृष्टि को बचाया था, बिल्कुल वैसे ही फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे ही आपने जो सेक्रीफाइस किया है, आपने जो कुछ भी किया है, वो सारे ही कर्मा आप तक वापस आ रहे हैं। ओके, वो सारे ही कर्मा आप तक वापस आ रहे हैं। इट मीन्स आपका जो त्याग था, आपने जो बलिदान दिया है, आपने जो सेक्रीफाइस किया है, वो यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, महादेव यहाँ पर आपको संदेश भेज रहे हैं कि जितना भी तुमने सेक्रीफाइस किया है, जितना भी तुमने त्याग किया है, वो सब कुछ मैं देख रहा हूँ और वो सारे उन सभी कर्मों का फल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिसमें आपको बहुत कष्ट पहुंचा है, आप नहीं चाहते थे करना, लेकिन दूसरे की खुशी के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए या किसी के परिवार के लिए या खुद अपने ही परिवार के लिए आपने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, तो याद रखिए यहाँ पर क्लियर ये मैसेज निकल के आया है। इसीलिए शायद सबसे पहला ही कार्ड निकल के यहाँ पर आया था लॉ ऑफ कर्मा का। ओके, और यहाँ पर क्लियर बता रहा है महादेव कि आपने जो किया है वो आप तक वापस आ रहा है। और ये क्लियर देखिए, एक मैसेज यहाँ पे क्लियर हो गया, योर गुड कर्मा इज कमिंग। आपका जो अच्छा कर्मा है वो आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ बात सेक्रीफाइस की हुई है। और ये सेक्रीफाइस इंसान तभी करता है जब वो किसी की भलाई करता है, जब वो किसी के लिए कुछ अच्छा करता है, कि जिसमें किसी ना किसी की भलाई छुपी होती है। इट मीन्स आपका अच्छा कर्मा आप तक आ रहा है। तो ये एक बहुत खूबसूरत मैसेज यहाँ पे निकल के आया है जो आपको यहाँ पर महादेव बताना चाहते थे। तो आप क्लियर देख रहे हैं कि मैं कह तो रही थी कि गुड कर्मा एंड बैड कर्मा, लेकिन यहाँ पर महादेव ने क्लियर कर दिया, योर गुड कर्मा इज कमिंग योर वे। आपकी तरफ आपका अच्छा कर्म आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि और महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। ओके, एम्ब्रेस लाइट साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। यस, आपकी लाइफ पे डिवाइन गाइडेंस आ रहा है। एंड यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 2 कार्ड यहाँ पर निकल करके आए हैं, खुद ही फ्लिप हुए हैं। सो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती। ओके, यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट, योर फैमिली रिक्वायर मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल। मुझे लगता है कि मेरी डिवाइन फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जीवन के भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं, जो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो उनका ध्यान इस रीडिंग के माध्यम से स्वयं महादेव आपका ध्यान आपके परिवार की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है। पैसे की नीड हर किसी को होती है फ्रेंड्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल मत भूल जाइए कि इस पैसे के साथ साथ आपकी भी ज़रूरत आपके परिवार को है। खुद को इतना व्यस्त मत कर लीजिए जहाँ पर आप ये भूल जाइए कि ये पैसा आप जिसके लिए कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसे भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। आपका ये जीवन, इस जीवन का जो कीमती समय है, उस कीमती समय में से कुछ समय आपके परिवार के लिए भी है और ये आपको समझना होगा, क्योंकि ये मैसेज स्वयं महादेव दे रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा कि ये मैसेज कितना पावरफुल है। ये आप खुद समझ सकते होंगे कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए ना कि आप कितने बिजी हैं, कहाँ बिजी हैं, कि आपका परिवार आपसे इतना दूर होते जा रहा है आपके करीब होते हुए भी। सो समझने की कोशिश करिएगा। महादेव आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, आपका ध्यान उस तरफ ले जा रहे हैं जहाँ शायद आपका ध्यान जा कर के भी नहीं जा पा रहा है फ्रेंड्स। तो ज़रूर उसे समझिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है कि एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो क्लियर है फ्रेंड्स, क्लियर है। यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर महादेव आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहो। इस रीडिंग में जो भी आपको मैसेज मिल रहे हैं वो स्वयं महादेव यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। माध्यम जरूर मैं हूँ, लेकिन ये संदेश, मैंने कहा ना कि ये एक आशीर्वाद है। ये एक आशीर्वाद है फ्रेंड जो आप तक पहुँच रहा है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, वैसे ही
स्वयं महादेव आपका कल्याण चाहते हैं और आप किसी जीवन के किसी पक्ष को अनदेखा ना कर दे। शायद इसीलिए ये रीडिंग आप तक पहुंच करके आपको बहुत सी गाइडेंस देना चाहती है। ओके, और महादेव आपसे कह रहे हैं कि ओपन फॉर द डिवाइन गाइडेंस। ये जो गाइडेंस आप तक पहुंच रहा है इसे समझिएगा, क्योंकि महादेव ये आपको इशारा कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि पे अटेंशन टू डिवाइन साइन। तो ये रीडिंग भी एक साइन ही है फ्रेंड्स। यूनिवर्स या फिर हमारे जो आराध्य होते हैं, जो ये देवी देवता एंजल्स होते हैं, ये किसी न किसी माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाते हैं। ओके, और ये वही संदेश, ये वही रीडिंग है जो आप तक पहुंच रही है। लॉर्ड शिवा बेस्टोविंग हिट्स ब्लेसिंग अपॉन यू। वो अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने आशीर्वाद को आपके ऊपर बरसा रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन चीज़ों को समझने और महसूस करने की ज़रूरत है। ये आप सारे ही कार्ड्स यहाँ देखिए, सारे ही कार्ड्स अपने आप में एक बहुत बड़ी बात आपको बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये क्लियर मैसेज है, यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि ये लॉ ऑफ कर्मा जो है ये डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आ रहा है और इन अ पॉजिटिव वे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हलाहल का कार्ड जो आया है वो ये क्लियर बता रहा है कि आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। आपका कहते हैं ना, आपके कर्मों का फल, वो आपके कर्मों का फल बन करके आप तक वापस आ रहे हैं। एंड जो भी मेरे डिवाइन मेंबर ऐसे हैं जो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि मनी इज़ रियली नेसेसरी फ्रेंड बट नॉट मोर देन फैमिली। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग, इतनी व्यस्तता आपके जीवन में आ गई है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ आपको महादेव कह रहे हैं कि इसके लिए आप टाइम निकालिए। सीरियस, इसके लिए आपको टाइम निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए एक ऐसे धरोहर हैं, ओके, जिसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और धरोहर क्या होता है ये आप जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर और आपको शिव जी क्या बताना चाहते हैं। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। और अगर आपके दिल में महादेव के लिए प्रेम है, अगर आपके दिल में हनुमान दादा के लिए प्रेम है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का फल आप तक आ रहा है। नेक्स्ट है स्नेक प्योरिटी थ्रू योर थ्रोट चक्रा। ओके, द स्नेक रिप्रेजेंट द थ्रोट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इज प्योरीफाइंग एवरीथिंग that enter your body. Be mindful and attentive, okay, while communicating with other. तो डेफिनेटली यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है कि बोलते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि महादेव यहाँ पर आपको बहुत बड़ा कोई मैसेज देना चाहते हैं। और मैसेज यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि आई थिंक आपको, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको कोई मीटिंग अटेंड करने को मिल जाए, या फिर मुझे ऐसा ये भी लगता है कि घर में भी हो सकता है फ्रेंड्स, या कहीं तो आपके कम्युनिकेशन स्किल के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने थ्रोट चक्रा को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, और यहाँ आपको महादेव कह रहे हैं कि बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विथ अदर। दूसरों से बात करते वक्त आपको पूरी तरह से माइंडफुल रहना है और जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है। मुझे लगता है यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपकी बात को पकड़ करके कोई मुद्दा बनाने वाली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी से कोई बात कही और उस बात को पकड़ के कोई मुद्दा बना दिया गया, और आपकी गलती नहीं होते हुए भी वहाँ आपको कहते हैं ना घसीट दिया जाए। ऐसा कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ना बने, इससे पहले ही आप तक ये रीडिंग पहुंच रही है। और आपको ये बताया जा रहा है कि बोलने से पहले ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं। तो इस मैसेज को महादेव का आशीर्वाद कंसिडर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर महादेव आपको वो सब कुछ बता रहे हैं जिसकी आपके जीवन में नीड हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में, यानी कि
जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ ऐसा सिचुएशन होगा या फिर आने वाला होगा, ओके, आने वाला होगा, और उससे पहले ही ये रीडिंग आप तक पहुंच जा रही है, जिससे कि आप उन चीज़ों का ध्यान रख सकें और उस सिचुएशन से बच सकें। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद देखते हैं कि हनुमान दादा आपको क्या संदेश देते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज निकल करके आता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हनुमान दादा आपको क्या संदेश देते हैं। यस फ्रेंड, लेट्स सी यहाँ पे हनुमान दादा आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये रीडिंग अगर आप तक पहुँच रही है तो हनुमान दादा आपको क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है बी अ वॉरियर। यस, ये आपके लिए कार्ड निकल के आया है। हनुमान दादा आपको कहना चाहते हैं कि खुद को किसी भी निगेटिविटी में बांध करके मत रखिए। कोई लिमिटेशंस आप अगर फॉलो कर रहे हैं उन्हें बंद कर दीजिए, मत फॉलो करिए। एंड बोथ विद इन एंड विदाउट एज आई थॉट अगेंस्ट। ओके, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है आपसे, हनुमान दादा यहाँ पे क्लियर आपसे कह रहे हैं कि कोई भी थॉट ऐसी हो, कोई लिमिटेशंस ऐसे हो, कुछ ऐसे ट्रेडिशन आप फॉलो कर रहे हैं जिसमें आप अपने आप को स्टक फील करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि एक दायरा आपने सेट कर रखा है, तो उस दायरे को आप क्रॉस कर जाइए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है बी अ वॉरियर। आपके अंदर वो क्षमता है, वो अथाह क्षमता आपके अंदर है। एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम निगेटिविटी इन्फ्लुएंसेस एंड कल्टिवेट पॉजिटिव थॉट। क्लियर, मैंने अभी आपसे कहा कि खुद को निगेटिविटी से बचा के रखिए। कुछ भी ऐसा आपको महसूस होता है जो आपको निगेटिव एनर्जी सेंड करता है, तो वहाँ से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी कि अगर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जो, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो भी करते हैं। ओके, तो वहाँ से अगर आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसे सजेशंस हैं, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल है जिसे आप फॉलो करने लगे हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, ओके, तो उसे आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपको खुद समझना होगा कि वो इन्फ्लुएंस आपके अंदर ही है, आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं से सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक ट्रेंड सेटर है एंड यू आर अ वॉरियर। ओके, तो ये कार्ड क्लियर बता रहा है कि आप कौन है और आपकी एनर्जी क्या है। अपनी एनर्जी को पहचानिए। दिस इज़ योर एनर्जी फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एनर्जी। इसे आपको पहचानने की ज़रूरत है। यही हनुमान दादा आपसे कहना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से आप इस रीडिंग पे ट्यूनिंग किए हैं। ओके, लेट्स सी यहाँ पर अनदर मैसेज क्या है आपके लिए। हनुमान दादा और आपसे क्या कहना चाहते हैं। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी इज़ द मार्क ऑफ ट्रू ग्रेटनेस। तो किसी तरह का अहंकार है, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इस बात को बिल्कुल भूल जाइए और विनम्रता को साधिए। ठीक है, क्योंकि हनुमान दादा ये कह रहे हैं कि अगर आपको चुना गया है, अगर आपको कुछ दिया गया है, ओके, और आपको उस लायक बनाया गया है स्वयं यूनिवर्स के द्वारा कि आप लोगों के लिए कुछ कर सके, आप लोगों के लिए एक आइडल बन सके, या फिर आपकी मदद लोगों तक पहुंच रही है, तो ये सिर्फ अपने आप को उसका सारा क्रेडिट मत दीजिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है ईश्वर ने स्वयं आपको चुना है, हनुमान दादा ने स्वयं आपको चुना है, महादेव के आशीर्वाद ने आपको उस लायक बनाया है फ्रेंड्स, और इसलिए आपको सबके सामने, सबके आगे ला करके खड़ा किया गया है ताकि आप सबकी मदद कर सके। ओके, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाहे जितना भी आपको खुद में ऐसा लगे कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको रुकना होगा और खुद को ग्राउंडेड भी करना होगा। अहंकार किसी भी तरह से आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये आपको हनुमान दादा कह रहे हैं। तो यहाँ पर ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता ही आपकी ग्रेटनेस होगी, आपकी महानता होगी। आप जितने ही विनम्र होंगे, जितने ही सादगी को आप अपने व्यवहार में अपनाते हैं, उतना ही यूनिवर्स के द्वारा, हनुमान दादा के द्वारा आपको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हनुमान दादा आपसे कह रहे हैं कि ये जितनी भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है या फिर आपके स्वभाव में डाली गई है स्वयं यूनिवर्स के द्वारा, जिसका रियलाइजेशन आपको हुआ है, वो यूं ही नहीं हुआ है फ्रेंड्स। आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है।
आपके साथ कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं, हनुमान दादा का आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है। और इसी वजह से आपको ये कहा जा रहा है कि विनम्र बने रहिए, ग्राउंडेड रहिए। और अगर किसी भी तरह का आपके मन में कभी भी अहंकार आता है तो उसे बिल्कुल मत लाइएगा, क्योंकि ये जो भी कुछ आपकी तरफ आता है, जो भी ब्लेसिंग्स आती है, या यूनिवर्स या हनुमान दादा या आपके आराध्य जो भी आपको भेजते हैं, आपको उस लायक बनाया जाता है, आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है, उस शिखर पे ले जाके आपको खड़ा किया जाता है, वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हृदय में वो बात है, आपके हृदय में ईश्वर का वास है। और इसी वजह से ये रीडिंग भी आपके लिए है और आप तक पहुंची है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक मददगार हैं, आप लोगों की सहायता करने के लिए बने हैं। आप लोगों के दुख और दर्द को समझते हैं, आप समझते हैं कि कब और क्या करना है। ओके, तो इस चीज़ को समझते हुए आपको हनुमान दादा की इस ब्लेसिंग्स को समझना होगा और स्वीकार करना है आपको, क्योंकि आपने इस रीडिंग को ट्यूनिंग की है। क्यों की है? क्योंकि आपके हृदय में स्वयं हनुमान जी की भक्ति बसती है। और हनुमान जी अगर आपके हृदय में है तो वहाँ अहंकार का कोई स्थान नहीं है दोस्तों। वहाँ सिर्फ विनम्रता, वहाँ सिर्फ लोगों की मदद करने की एक असीम लालसा। यस फ्रेंड, मैं ये कहूँगी कि लोगों की मदद करने की एक असीम लालसा आपके हृदय में वास करती है। और जहाँ ये सब कुछ है वहाँ अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी यहाँ पर हनुमान दादा और आपको क्या कहना चाहते हैं और आपसे क्या उन्हें कहना है जो उन्होंने आपको इस रीडिंग तक ले करके आया है। ओके, डिवोशन इज प्रोटेक्शन। मैंने कहा ना, आपके हृदय में कहीं ना कहीं हनुमान दादा वास करते हैं। और ये जो आपके हृदय में हनुमान दादा की भक्ति है, यही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, सबसे बड़ी सुरक्षा है। क्लियर मैसेज यहाँ आया है कि योर डिवोशन इज़ योर प्रोटेक्शन। ओके, यहाँ पर हनुमान दादा आपसे कह रहे हैं कि योर डिवोशन इज़ योर प्रोटेक्शन एज रामा नेम प्रोटेक्टेड मी। जिस तरह से हनुमान दादा के आराध्य हैं श्री राम जी और उन्होंने अपना सब कुछ उन पर निछावर कर दिया, ठीक इसी तरह से आपके हृदय में हनुमान दादा वास करते हैं। और हनुमान दादा चाहते हैं कि हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह का अहंकार, वो सब कुछ निकाल के फेंक दीजिए और अपनी भक्ति पर आपको भरोसा करना है। आपकी भक्ति सच्ची है, अगर ये भरोसा आपको है तो आप किसी भी सिचुएशन को पार लगा सकते हैं। ये आपको हनुमान दादा कह रहे हैं, क्योंकि याद रखिए फ्रेंड्स, आप जिस पर विश्वास करते हैं वो हर परिस्थिति में आपकी सुरक्षा करते हैं। अगर आपके हृदय में सच में फ्रेंड्स हनुमान दादा का वास है तो किसी तरह की वहाँ पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोई संदेह नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आपको विश्वास होना चाहिए कि हर परिस्थिति में ईश्वर आपके साथ है, आपकी भक्ति आपके साथ है, आपके हनुमान जी आपके साथ है, आपकी बजरंग बली आपके साथ है। तो इस बात पे विश्वास करेगा, क्योंकि आपकी भक्ति ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ये आपको हनुमान दादा यहाँ पर बता रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि हनुमान दादा आपसे क्या कहना चाहते हैं। वैसे भी फ्रेंड्स, जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, ये मेरी पर्सनल सोच है कि ईश्वर उनको अथाह शक्ति देते हैं, अथाह क्षमता देते हैं। ओके, उनके अंदर हर परिस्थिति को हर परिस्थिति से सामना करने की एक अथाह क्षमता होती है उनके अंदर। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो ये रीडिंग आप तक पहुंच करके आपको यही बताना चाह रही है। अगर आप भूल गए हैं अपनी शक्ति को, अगर आप भूल गए हैं अपनी एनर्जी को, तो हनुमान दादा कह रहे हैं कि उसे पहचानिए, क्योंकि यही आपकी सच्ची सुरक्षा है और यही आपकी सच्ची एनर्जी है। यस फ्रेंड, हनुमान दादा बता रहे हैं आपको कि आप ये हैं और आपका सुरक्षा स्वयं उनके आराध्य कर रहे हैं। अब जब आपके आराध्य और आपके आराध्य के आराध्य आपकी सुरक्षा कर रहे हैं तो चिंता की क्या बात है। ओके, ये आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, बहुत खूबसूरत मैसेज। एंड लेट्स सी यहाँ पर हनुमान दादा और आपको क्या कहना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो हनुमान दादा
आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों को अपनी एनर्जी पे संदेह हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि किसी परिस्थिति में आने के बाद आप स्टक हो जाते हैं और इसी वजह से ये रीडिंग आपने ट्यूनिंग की है और आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि यू आर अ वॉरियर। ओके, ट्रू पर्पस। हनुमान दादा ने अपने पर्पस को पहचाना था। आपको याद होगा, जो काम कोई नहीं कर सकता था वो हनुमान दादा ने करके दिखाया था। सीता माँ की खोज की और कहीं ना कहीं उनका ये जो उन्होंने लंका दहन किया, जो कि इम्पॉसिबल, कोई नहीं सोच सकता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने ट्रू पर्पस को पहचानिए। अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एंड हो गया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ शुरू ही नहीं हुआ है, दिस इज़ नॉट राइट। ओके, ये सही नहीं है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सर्व सेल्फलेसली, किसी तरह का मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि किसी तरह का फ़ायदा देख करके कि आप मत सर्व करिए। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो वहाँ पर ये मत सोचिए कि मैंने अगर इसकी मदद की है तो ये मदद ये भी मेरा करेगा। हो सकता है कि वहाँ पर आपको वो रिटर्न में नहीं मिले, बट डोंट फॉरगेट कि आपकी भक्ति आपके साथ है, ये आपकी मदद करेगी। जहाँ आप किसी की मदद करके उसकी तरफ देखते हैं कि वो भी आपकी मदद करेगा और आपको कुछ नहीं मिला है, तो वहाँ पर आपके हनुमान दादा आपको बता रहे हैं कि आपकी सच्ची भक्ति आपकी सबसे बड़ी मदद है, आपका सबसे बड़ा साथ है, आपका सबसे बड़ा बैकअप है। ये है आपका सुरक्षा कवच, ये है आपकी मदद, आपकी भक्ति। और फ्रेंड्स, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपके हृदय में बजरंगबली का वास है, आप खुद को उनका भक्त कंसिडर करते हैं, मानते हैं अगर, तो ये ट्रू पर्पस पहचानिए। ये आपको बताया जा रहा है। ट्रू पर्पस क्या है? सेल्फलेसली एज आई सर्व ड्रामा एंड फाइंड ट्रू पर्पस। ओके, डेडिकेट योर सेल्फ टू अ कॉज ग्रेटर देन योर सेल्फ। ओके, खुद से ज़्यादा किस कारण से आप कहीं जा रहे हैं, उस रीज़न, उस कारण को पहचानना सीखिए। आपको क्यों वहाँ भेजा जा रहा है, क्यों आपको ही सेलेक्ट किया गया है, ये समझने की कोशिश करिए। क्यों चैलेंजेस आपके पास आए, इसे समझने की कोशिश करिए। ओके, तो इस संदेश के लिए, इस प्यार के लिए, इस भक्ति के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। ओके, सो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बाय बाय फ्रेंड्स। बिकॉज बात अगर चैलेंजेस की हुई है तो यू आर अ वॉरियर। ओके, और यहाँ पर हनुमान दादा कह रहे हैं कि अपने ट्रू पर्पस को पहचानिए, भूलिए मत उसे, क्योंकि आपका जो पर्पस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग है, जिसे यूनिवर्स ने स्वयं तय किया है। और आपको ये समझना होगा कि क्यों आप तक ये रीडिंग पहुंची है, क्यों आपने अपनी भक्ति पे इतना भरोसा करके इस रीडिंग को ट्यूनिंग की है, क्यों? कोई तो रीज़न होगा। हनुमान दादा ने कुछ तो आपको बताने के लिए सोचा होगा। कुछ जो ये रीडिंग, ये मैसेज मैं यहाँ डिलीवर कर रही हूँ, कुछ तो आपके लाइफ में रोल प्ले कर रहे होंगे, ये आप भी जानते हैं फ्रेंड्स। और इसी वजह से हनुमान दादा ने आपको चुना कि आप ये सब सुने और समझें कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपका पर्पस क्या है और क्या ले करके आपको अपने अंदर चलना है और क्या किस चीज़ का आपको त्याग करना है। ये सब कुछ आपको हनुमान दादा यहाँ बता रहे हैं क्योंकि आप उनके सच्चे भक्त हैं। ओके, आपके हृदय में हनुमान जी की, बजरंग बली की सच्ची भक्ति बसती है। यही वजह है कि हनुमान दादा आपको ये बताना चाह रहे हैं। कभी कभी रियलाइजेशन करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। जैसे हनुमान दादा को रियलाइजेशन करवाया गया कि उनके अंदर अथाह शक्ति है,
उनकी अथाह भक्ति है और उनकी भक्ति की शक्ति बिल्कुल लिमिटलेस है। ओके, बस हनुमान दादा यही रियलाइजेशन आपको करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर और क्या मैसेज आपको देने के लिए हनुमान दादा बता रहे हैं। सो सी, बी ब्रेव, ओके, बी ब्रेव एंड बी अ वॉरियर। ये देखिए, ओके, बी ब्रेव। कहीं ना कहीं अगर मैंने कहा ना, कहीं ना कहीं अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लाइफ बहुत स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल से भरी हो गई है और आप उसमें सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बी अ वॉरियर अगेंस्ट निगेटिविटी। ओके, योर करेज इंस्पायर अदर्स। आपका जो साहस है फ्रेंड, जो मैंने अभी आपसे कहा कि आपका जो साहस है वो दूसरों को इंस्पायर करता है। आपको देख करके लोग अपनी हिम्मत बांधते हैं। कहीं ना कहीं आपके ही पीठ पीछे आपकी बात की जाती है कि आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, आपने कैसे इतना साहस जुटा करके किसी भी परिस्थिति को हैंडल किया आपने। ओके, एज माई ब्रेवरी इंस्पायर द वानराज। ओके, जिस तरह सभी जो वानरगढ़ थे, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जहाँ हनुमान जी की शक्ति ने, ओके, इनको इंस्पायर किया था जो राम सेतु बनाने के लिए। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक ऐसे ही यहाँ हनुमान दादा कह रहे हैं कि बी ब्रेव, और आपकी ये जो एनर्जी है, ये जो आपकी शक्ति है, आपका साहस है, ये लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा। यहाँ पर लोग आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं कि एम्पावर अदर बाय फेसिंग योर ओन फियर्स। अपने, आपका जो भय है, आपके अंदर जो भय है, उसे फेस करके आप लोगों को ये बताइए कि कैसे फेस करते हैं और कैसे उसे डील करके आगे निकल जाते हैं। सो यू आर आइडल फॉर मेनी पीपल। आई थिंक बहुत लोग आपके फॉलोअर होंगे, बहुत लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत लोग आपको फॉलो करेंगे और ये समझेंगे कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे, आपकी स्टोरी, आपकी कहानी लोगों को बताएगी कि कैसे, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन फ्रेंड, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक ट्रेंड सेट करेंगे, जो एक आइडल तो बनेंगे ही, साथ ही साथ लोगों को इंस्पायर भी आप करेंगे। मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या हनुमान दादा आपको बताना चाहते हैं। मैं यहाँ पर और भी कार्ड लूँगी। एंड विजडम फॉर पर्पस, विजडम फॉर पर्पस। विजडम इज नॉट जस्ट नॉलेज बट इट्स एप्लीकेशन इज सर्विस ऑफ गुड्स। ओके, जो भी आप सर्व कर रहे हैं, ओके, उसे कैसे और अच्छे तरीके से सर्व करें, इसके लिए अपने विजडम का यूज़ करिए और पूरी ही समझदारी से, ओके, किसी चीज़ को सर्व करिए। एज आई यूज्ड माई विजडम टू सर्व रामा, यूज़ योर नॉलेज फॉर पॉजिटिविटी। एक यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी बात कि अपने विजडम को, अपने करेज को, जो आपके अंदर शक्ति है, ओके, उसे कभी भी किसी ऐसे चीज़ों को सपोर्ट करने में मत लगाइएगा जो निगेटिविटी फैलाती हो फ्रेंड्स, जो गलत चीज़ों को फैलाती हो, जो अधर्म को फैलाती हो। आपको अपने विजडम को, अपने नॉलेज को, अपने करेज को और जो भी आपके अंदर ये डिवाइन गिफ्ट हैं, उसे हमेशा एक अच्छाई के मार्ग पर लेते हुए, आगे बढ़ते हुए सपोर्ट करिएगा और सबके सामने प्रेजेंट करिएगा। यहाँ पर ये हनुमान दादा आपसे कह रहे हैं कि अपने विजडम का यूज़ करिएगा आप, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि हम बहुत कुछ हमारे पास है, लाइक पैसा है, हमारे पास पावर है और ईश्वर की कृपा से बुद्धि है, विवेक है और हम सिचुएशन को डील कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कभी भी किसी निगेटिव एनर्जी को आप सपोर्ट मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप उस लायक हैं, हनुमान दादा ने आपको उस लायक बनाया है, तो इसलिए बनाया गया है ताकि आप धर्म के साथ चलें, ताकि आप सही के साथ चलें, ताकि आप सकारात्मकता के साथ चलें, न कि आप निगेटिविटी को बढ़ावा दें। इसी वजह से ये डिवाइन गिफ्ट्स आपको मिलते हैं फ्रेंड्स। इसी वजह से ये बुद्धि, ये विवेक, ये शक्ति, ये पावर, ये सपोर्ट और ये भक्ति आपको मिलती है। ये सबको नहीं मिलती है।
कहने को तो सब कहेंगे कि हम भक्त हैं, लेकिन असली भक्ति वही होती है फ्रेंड्स, जो धर्म का साथ दे, जो सही का साथ दे, जो न्याय का साथ दे, वो है असली भक्ति। ईश्वर पूजा पाठ डेफिनेटली स्वीकार करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि वो स्वीकार नहीं करते, लेकिन सबसे पहले अगर वो स्वीकार करते हैं तो आपकी सोच, आपकी नीयत, आपकी मनसा क्या है, आपकी नीयत क्या है, आपकी क्यों कर रहे हैं आप ये सब, पहले ये वो देखते हैं, उसके बाद ही वो अपना अगला कदम आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर ये संदेश, ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो बहुत कुछ आपसे कहना चाहता है, शायद इसी वजह से ये संदेश और ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है फ्रेंड्स। ये हनुमान दादा के कुछ मैसेजेस हैं जो आपको आपकी ही एनर्जी से मिलवाने के लिए आए हैं, और इसीलिए आप इस रीडिंग पर ट्यूनिंग किए हैं, क्योंकि शायद आप भूल बैठे थे कि आप कौन हैं, शायद आप घबरा गए थे, शायद आपने मुझे लगता है कि गिव अप करने का सोच लिया था, लेकिन हनुमान दादा कह रहे हैं कि डोंट फॉरगेट योर सेल्फ, डोंट फॉरगेट योर एनर्जी। आप ब्रेव हैं, आप एक वॉरियर हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी भक्ति से बहुत कुछ बदल सकता है, जो अपनी शक्ति से बहुत कुछ बदल सकता है। आपकी ये निस्वार्थ भक्ति, आपका प्रेम, ये सब कुछ हनुमान दादा को बहुत प्रिय है और वो आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। शायद इसीलिए फ्रेंड्स कि आप गलत जगह पे ट्यूनिंग ना कर जाएं, आपसे कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हनुमान दादा ने ये संदेश आपके लिए भेजा, ये संदेश आप तक पहुंचा और आपने इस रीडिंग पर ट्यूनिंग की है फ्रेंड्स। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आपके दिल में महादेव के लिए और हनुमान दादा के लिए, बजरंग बली के लिए प्रेम है, भक्ति है, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग तक पहुंच ही आएंगे और यह संदेश आप तक पहुंच ही जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो इस संदेश के लिए, इस प्यार के लिए, इस भक्ति के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। ओके, सो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बाय बाय फ्रेंड्स।